आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नदी है 10 की घात 2 मीटर त्रिज्या की एक जल की बूंद जो है 1000 बराबर जल बूंदकियों में तोड़ी जाती है। ऊर्जा में जो वृद्धि होगी उसकी हमें गणना करनी है और जल का जो पृष्ठ तनाव है 70 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति मीटर है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक बड़ी बूंद है जिसकी त्रिज्या हम लोग को दी गई है, कैपिटल आर से दर्शा देते हैं। तो त्रिज्या r बराबर है 10 की घात 2 मीटर। इसको हम लोग इस तरह से परिवर्तित करते हैं n बराबर 1000 बूंद में। तो 1000 बूंद में परिवर्तित कर रहे हैं तो इसकी हम लोग त्रिज्या जो है एक की मान लेते हैं, यानी कि प्रत्येक की जो त्रिज्या होगी हमारे पास स्मॉल r हो जाएगी। तो इस त्रिज्या का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम लोग एक बड़ी बूंद को क्या कर रहे हैं, छोटी बूंद में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो छोटी बूंद में तोड़ रहे हैं तो यह हमारे पास जल की बनी हुई बूंद है। यहाँ पे घनत्व समान होगा तो हमारे पास प्रारंभ में जो बड़ी बूंद का आयतन था वह बराबर हो जाएगा 1000 गुणित अंतिम में जो ये हमारे पास 1000 बूंद जो होगा उसकी आयतन के। और हम लोग को यहाँ पे ऊर्जा में जो वृद्धि होगी उसका मान निकालना है। तो यह ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वह हमारे पास पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में होगा, तो जिसे हम लोग डेल यू से दर्शा देंगे। तो यह हो जाता है पृष्ठ तनाव T गुणित यहाँ पे क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है। तो पहले क्षेत्रफल बड़ा हुआ था, फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो रहा है तो क्षेत्रफल यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो सतह का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम लोग डेल A से दर्शा देते हैं। तो हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करेंगे अपने प्रश्न को हल करने के लिए और इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो हम लोग स्मॉल r जो है छोटी त्रिज्या उसका मान निकाल लेंगे। प्रारंभ में जो हमारे पास यहाँ पे आयतन होगा 4/3 पाई और फिर बड़ी बूंद की त्रिज्या r का घन हो जाएगा, बराबर होगा यह 1000 यानी कि 10 की घात 3 बूंद में परिवर्तित हो रहा है। फिर इसका जो आयतन होगा यह भी अभी गोले के ही रूप में है तो 4/3 पाई r और ये हो जाएगा घन के रूप में। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो 4/3 पाई यहाँ से और ये वाला मान कट जाएगा। हम लोग जो है स्मॉल r का मान निकाल लेंगे तो 10 की घात 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि स्मॉल r बराबर हो जाएगा, यह घन मूल में होगा 3 के घन मूल में। ठीक है, और हमारे पास यह हो जाएगा r का घन बटे 10 की घात 3 यानी कि r बटे 10 हमें यह प्राप्त होगा। तो हमने जो छोटी बूंद की त्रिज्या है उसका मान निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ से त्रिज्या r का भी मान निकाल सकते हैं क्योंकि r बराबर हमें दिया गया है 10 की घात 2 मीटर है बटे 10 और ये 10 है, ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक 10 की घात 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 3 मीटर के रूप में हमें त्रिज्या का मान मिल गया। अब त्रिज्या का मान मिल गया तो हम लोग यहाँ पे यह ज्ञात कर सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ वह कितना है। तो क्षेत्रफल में हमारे पास परिवर्तन डेल A के रूप में होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो 1000 बूंद है उसके क्षेत्रफल में कितना, यहाँ उसका जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1000 बूंद यानी कि 10 की घात 3 गुणित यहाँ पे हो जाएगा मान जो है पाई r का वर्ग, ठीक है, स्मॉल r के रूप में, और फिर ऋण हो जाएगा हमारे पास जो बड़ी बूंद थी उसका क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई कैपिटल R का वर्ग। इस तरह से मान होगा। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यह है 10 की घात 3 और फिर यहाँ से गुणित हो जाएगा 4 पाई और त्रिज्या का मान रखेंगे तो स्मॉल r का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 10 की घात 3 है तो गुणा कर देंगे 10 की घात 3 और इसका फिर हो जाएगा वर्ग ऋण 4 पाई गुणित r का वर्ग कैपिटल R। तो इसका मान हमारे पास है 10 की घात 2 हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 3 और यहाँ पे हमारे पास होगा 4 पाई गुणित इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा, फिर ऋण यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई गुणित 10 की घात 4। अब इस पूरे मान को हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 10 की घात धनात्मक 3 है, इसके साथ में घटेगा तो ऋण 3 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई गुणित 10 की घात 3 ऋण यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई गुणित 10 की घात 4 के रूप में। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो डेल A बराबर हो जाएगा हमारे पाई का मान जो होता है 3.14 होता है। तो इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो लगभग यह हो जाएगा 11.309 गुणित 10 की घात 3 मीटर का वर्ग होगा। अब हम लोग यहाँ पे ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमने समीकरण 1 में देखा था पृष्ठ तनाव के साथ हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है उसके मान को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऊर्जा में जो
वृद्धि होगी उसका मान निकल जाएगा। तो ये होगा डेल यू बराबर पृष्ठ तनाव टी गुणित क्षेत्रफल डेल ए। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारा डेल यू बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का मान 70 गुणित 10 की घात ऋण 3 और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर में था और यहाँ पे मीटर के वर्ग में 11.309 गुणित 10 की घात ऋण 3। तो यहाँ से मीटर का वर्ग है तो 1 मीटर कट जाएगा और मान हमारे पास फिर जूल में आएगा। इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो डेल यू बराबर हमारे पास यहाँ पे लगभग हो जाएगा 7.916 गुणित 10 की घात ऋण 4 जूल होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।